हाय दोस्तों, आज हम 2014 में आई एक क्राइम ड्रामा फिल्म कन्फेशन की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। ये फिल्म तीन क्लोज्ड फ्रेंड्स इंचुल, युनटाए और मिन्सो की कहानी है जो बचपन से ही एक साथ रहते हैं, बट एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करने के इंसिडेंट की वजह से उनकी दोस्ती डगमगाने लगती है। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 6.6 स्टार्स और 92% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है जो छुपकर अपने मिडिल स्कूल के हॉस्टल से विंडो से बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर भागते हैं। बस लेट होने की वजह से वो तीनों माउंटेन हिल से अपने हाथ में डिप्लोमा लेकर अपनी ग्रुप फोटोज ले रहे होते हैं। तभी मिन्सो का पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है। स्नोफॉल भी होने लगती है। युनटाए और इंचुल मिन्सो को उठाकर जाने लगते हैं। रास्ते में कुछ पेड़ों के बीच युनटाए को एक पुराना लकड़ी का कॉटेज दिखता है जिसमें तीनों जाकर रेस्ट करते हैं। स्नोफॉल की वजह से इंचुल के पैरों पर सूजन होती है। अगले दिन सुबह जब युनटाए जागता है, वहाँ इंचुल नहीं होता और ना ही उसका कुछ सामान। युनटाए अब मिन्सो को अकेला ही उठाकर वहाँ से निकलने लगता है और कुछ ही देर में इंचुल अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को लाता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। सीन अब मिन्सो पर युनटाए के घर में आती है। युनटाए की बेटी का बर्थडे होता है। वहाँ तीनों दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं और फिर मिन्सो को उसके घर ड्रॉप करके युनटाए और इंचुल भी चले जाते हैं। अगले दिन इंचुल अपनी एक क्लाइंट से मिलने उसके कैसीनो जाता है। वो उससे 10 मिलियन का इंश्योरेंस साइन करवाता है। दोनों की बातों से लग रहा था कि ये क्लाइंट युनटाए की मॉम है और युनटाए ने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर एक अनाथ लड़की से शादी की थी। सीन अब एक हॉस्पिटल में आती है। वहाँ इंचुल एक पेशेंट को व्हील चेयर पर बिठाकर एक इंस्पेक्टर के पास लाता है। यहाँ इंस्पेक्टर की बातों से लग रहा था कि इंचुल जिसे भी इंश्योरेंस बेचता है उसे रिक्लेम करने के लिए वो इलीगल तरीके अपनाता है। सीन अब फिर से मिन्सो के घर आती है। वहाँ इंचुल मिन्सो को युनटाए की मॉम का कैसीनो लूटने की बात करता है। वो बोलता है कि युनटाए की मॉम इंश्योरेंस के पैसों से आराम से रिटायर हो सकती हैं और 10 मिलियन के इंश्योरेंस के पैसों से मिन्सो भी अपनी शादी के लिए कुछ ले सकता है। मिन्सो को ऐसा करना ठीक नहीं लगता और वो इंचुल को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। अगले दिन जब मिन्सो जागता है, वहाँ इंचुल भी सोया होता है और तभी युनटाए भी कुछ कपड़े लेकर आता है। युनटाए की फाइनेंशियल पोजीशन देखकर मिन्सो उसे पेरेंट्स के साथ रहने की सलाह देता है, जिसे वो सुनकर वहाँ से चला जाता है। सीन अब इंचुल पर उसकी ऑफिस में आती है। वो युनटाए की मॉम का इंश्योरेंस फॉर्म देख रहा होता है और तभी उसे मिन्सो का मैसेज आता है। वो पूछता है कि क्या ऐसा करने से सबके लिए ठीक होगा। एक्चुअल में वो युनटाए की मॉम के कैसीनो की बात कर रहा था, जहाँ रॉबरी करने की बात इंचुल ने की थी। इंचुल और मिन्सो कार में बैठकर युनटाए की मॉम के कैसीनो जाते हैं। दोनों फेस पर मास्क लगाकर पेट्रोल लेकर अंदर जाते हैं और कैसीनो के अंदर युनटाए की मॉम मिसेस लिम CCTV में दोनों को देख रही होती हैं। अंदर जाकर दोनों तोड़फोड़ करने लगते हैं और मिसेस लिम उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। ऐसी सीन क्रिएट की जाती हैं जैसे कि वहाँ सच में गुंडे आकर तोड़फोड़ कर रहे हो, बट वहाँ युनटाए के पिता आ जाते हैं और पीछे से मिन्सो के सर पर मारने लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए मिन्सो से गलती से धक्का लगता है और युनटाए के पिता नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इंचुल के बुलाने पर भी मिन्सो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, जिससे इंचुल और मिसेस लिम दोनों बाहर आकर युनटाए के पिता को बेहोशी की हालत में देखते हैं। अब यहाँ मिसेस लिम बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई दोनों से बचकर भागने लगती हैं और पीछे से मिन्सो और इंचुल उसे रोकते हुए समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उनसे बचकर ऊपर चढ़ रही होती हैं, वो ऊपर से गिर जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। मिन्सो डर से कुछ बोल नहीं पाता और इंचुल CCTV की हार्ड ड्राइव निकालकर पूरे कैसीनो में आग लगा देता है और मिन्सो को उसके घर ड्रॉप करता है। मिन्सो को दीवार पर अपना सर पटकता देख इंचुल कार से बाहर आकर मिन्सो को मारने लगता है। मिन्सो रोता हुआ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। सीन अब अगले दिन फ्यूनरल हाउस में आती है। वहाँ सभी मिसेस लिम के लिए प्रेयर करते हैं। पुलिस भी अब जले हुए कैसीनो पर इन्वेस्टिगेट शुरू करती है। उन्हें युनटाए पर शक होता है
क्योंकि कुछ ही दिन पहले मिसेस लिम ने 10 मिलियन का फायर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया था जो इंचुल ने करवाया था। शक करने का उन पर और एक रीजन होता है कि इंचुल ने जितने भी इंश्योरेंस करवाए हैं वो सभी को इलीगल तरीके से रिक्लेम किया था। शायद हो सकता है कि यहाँ भी 10 मिलियन रिक्लेम करने के लिए युनटाई और इंचुल ने मिलकर ही कुछ किया हो। मिन्सो भी नशे की हालत में अपना बैग पैक कर रहा होता है। उसे देखकर इंचुल बोलता है कि अगर वो अभी कहीं गया तो उसी पर पुलिस को शक होगा। सीन अब युनटाई पर आती है। उससे इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर मिलने आता है। वो बोलता है कि उसकी मॉम का इंश्योरेंस था और उसकी पेमेंट रोक ली गई है क्योंकि अभी तक पुलिस रिपोर्ट पेंडिंग थी। युनटाई उसका विजिटिंग कार्ड फाड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि उसकी मॉम की मौत हुई है और यहाँ सभी लोग सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं बोलकर उसे जाने बोलता है। युनटाई अपने पेरेंट्स की फोटो लेकर रोता हुआ मिन्सो और इंचुल को कॉल करके आने बोलता है। तीनों दोस्त युनटाई के पेरेंट्स की फोटो के सामने सर झुकाते हैं और युनटाई दोनों से उसकी मॉम के कातिल को ढूंढने में मदद मांगता है। अगले दिन मिन्सो इंचुल की ऑफिस आकर कन्फेस करने की बात करता है। वो बोलता है कि पूरा इल्ज़ाम वो अपने सर ले लेगा। इंचुल उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उसे ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर भी इंचुल पर नज़र रखे होता है। वो इंचुल के पास आकर कसिनो में लगी आग से उसका कुछ कनेक्शन है या नहीं पूछता है। वो बोलता है कि एक सीसीटीवी को रिकवर कर लिया गया है बट पुलिस इस केस में कुछ कर नहीं रही, वो खुद पता लगा लेगा। युनटाई भी अपनी मॉम की मौत के बारे में पता लगा रहा होता है। सीन अब फिर से इंचुल पर आती हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उससे मिसेस लिम के बारे में पूछने आते हैं और पुलिस ऑफिसर जाने के बाद इंचुल अंदर जाकर मिसेस लिम के कसिनो से चुराए गए पैसे और ज्वेलरीज ढूंढने लगता है जो उसके घर में नहीं होते। उसे उसकी गर्लफ्रेंड पर शक होता है। वो सोचता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने पैसे और ज्वेलरी ली हो। वो उसे ढूंढता हुआ उसकी वर्कप्लेस पर आता है। तभी उसे युनटाई का कॉल आता है। कॉल पर वो बोलता है कि उसे अपराधी का पता चल गया है जिसने उसकी मॉम को मारा था। इंचुल और युनटाई को किसी का वेट करते हुए दिखाया जाता है। तभी युनटाई अपने फ़ोन पर आए मैसेज से अपराधी को पहचान कर उसके पीछे भागने लगता है। जिसे वो अपराधी समझ रहा था वो इंचुल की गर्लफ्रेंड थी। इंचुल अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर युनटाई से छुपाता है। उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसे युनटाई से बचकर जाने बोलता है। युनटाई भी उसे ढूंढता हुआ वापस इंचुल के पास उसकी कार में आकर बैठ जाता है। इंचुल उससे पूछता है कि उसे उस लड़की के बारे में कैसे पता चला, जिस पर वो बोलता है कि उसकी मॉम जिस आदमी से डीलिंग करा करती थी उसी ने इंश्योरेंस के पैसों के बदले उस लड़की की इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी युनटाई को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बोला जाता है कि उसके पिता को अब होश आ गया है। ये सुनकर इंचुल थोड़ा घबरा जाता है। वहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर मिन्सो से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। मिन्सो उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता। जाते जाते मिन्सो को बोलता है कि अजनबियों से ज़्यादा करीबी लोग ही मर्डर्स को अंजाम देते हैं, कभी बेटा तो कभी दोस्त। अजीब दुनिया है ना। ऐसे किसी को मारने के बाद भी कितनी आसानी से अपनी ज़िंदगी एज अ फ्रेंड या एज अ सन की तरह बिताने लगते हैं। सीन अब मिन्सो पर आती हैं। वो खाना खाकर युनटाई और इंचुल को आई एम सॉरी का मैसेज करता है। इंचुल भी पुलिस ऑफिसर से डील करने की कोशिश कर रहा होता है बट कुछ हो नहीं पाता। अगले दिन युनटाई मिन्सो के घर आकर उसे फांसी पर लटका हुआ देखकर रोने लगता है और वहाँ इंचुल और युनटाई के नाम एक लेटर भी होता है जो मिन्सो ने मरने से पहले लिखा था। इंचुल भी मिन्सो की डेड बॉडी मॉर्ग में देखने आता है और दूर से युनटाई उसे देख रहा होता है। मिसेस लिम के कैसीनो का केस भी अब क्लोज कर दिया जाता है, ये बोलकर कि मिन्सो ने ही वहाँ आग लगाई थी। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर युनटाई से मिलकर उसे बोलता है कि मिन्सो ने सिर्फ साथ दिया था, आग किसी और ने लगाई थी। सीन अब इंचुल पर आती हैं। वो मिसेस लिम के डीलर से युनटाई का एग्रीमेंट लेने आता है जो युनटाई ने इंश्योरेंस के पैसों का किया था। वो चाहता था कि वो पैसे सिर्फ युनटाई को ही मिले। इंचुल को अब एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। वो हांगकांग जा रहा होता है बट उसे एयरपोर्ट पर युनटाई मिलता है। युनटाई उसे अपने बचपन का किस्सा सुनाता है और वो इंचुल से पूछता है कि
कुछ बोलना चाहते हो? इंचुल बस उसे आने वाली लाइफ के लिए गुड लक बोलता है। युनटाई जाते जाते मिन्सो का लिखा लास्ट लेटर इंचुल को देकर चला जाता है। कुछ ही देर में इंचुल जब वॉशरूम में होता है, एक आदमी उसके पास आकर चाकू मार कर चला जाता है। इंचुल को मिसेस लिम के डीलर ने ही मरवाया था और वो लंगड़ाता हुआ बाहर आकर युनटाई से बचता हुआ एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युनटाई को पता चले कि उसे चाकू लगा है, और वो रोता हुआ मिन्सो का लेटर पढ़ता हुआ मर जाता है। युनटाई को इंचुल के घर अपने बचपन की फोटोज देखता हुआ अपनी पुरानी मेमोरीज याद करता हुआ दिखाया जाता है और फिल्म यहीं एंड हो जाती है। इस फिल्म में ना दिखाते हुए भी 3 दोस्तों का इमोशन दिखाया गया है। इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी भी यहीं एंड होती है। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।